ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। मौलाना साहब, गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त नहीं रहा और कहा कि चीन हमारा हर मौसम का दोस्त है। मौलाना साहब, क्या हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं? नहीं, देखिए, ताल्लुकात तो दुनिया में आपके ख़त्म नहीं होते हैं, ताल्लुकात तो आपके कायम रहते हैं, लेकिन रवैये पर बात की है। और ये जो बात की है ना वज़ीर आज़म साहब ने, वो डॉक्टर साहब को गलत बात नहीं की। हमारे यहाँ तो ऐसे डरना हम शुरू हो जाते हैं, हमारे कुछ दोस्त जैसे पता नहीं अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, वज़ीर आज़म ने एक हकीकत को बयान किया है। क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है अमेरिका ने हमारे साथ जो है वो हाथ किया है? क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है कि 80 की दहाई में जब रूस को गिराना था, सोवियत यूनियन को तोड़ना था, जब सोवियत यूनियन को की क़ुव्वत को कमज़ोर करना था, तो अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया? और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मुजाहिदीन जिनको लाने के लिए अमेरिका जो है, अमेरिकी एयरलाइनें आधा टिकट देती थी, यानी आपने अफगानिस्तान जिहाद के लिए आना तो आपको आधा टिकट था, उन्होंने हमें पूछा भी नहीं, पाबंदियाँ भी लगा दी, हमें फंसा भी दिया। तो अभी 9/11 हुआ, 9/11 के बाद हमारे देखिए, ना 9/11 में कोई पाकिस्तानी शामिल था, ना 9/11 का कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, लेकिन हुआ क्या? आपने आलमी दुनिया और अमेरिका के कहने पे आप हलीफ बन गए अमेरिका के, और उसके नतीजे के अंदर आपको लाशों के अलावा क्या मिला? खून ही खून। आपकी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, पार्कें, चर्च, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जहाँ पर खून ना बहाओ। आपका मुल्क गैर महफूज होकर रह गया। आपकी रोड जो हैं तबाह हो गई, जो नेटो सप्लाई जा रही थी, और आपको ना माली एतबार से कोई आपकी उस तरह मदद की गई, ना दिफाई है तो किसी तरीके से भी नहीं। अब जबकि अमेरिका ने यह समझ लिया कि भाई मैं अफगानिस्तान में जीत नहीं सकता, तो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की तरफ फिर देखा। पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी मिन्नत तरला प्रोग्राम कोशिश करके जो कर सकता था, अफगान तालिबान को टेबल पर बिठाया। अब जब वो टेबल पे बैठे, उनसे निगोशिएशन हो गई। निगोशिएशन पाकिस्तान ने तो नहीं की, अमेरिका ने की और अफगान तालिबान ने की। और वो जो अमेरिका का मोहरा था वहाँ, यहाँ अमेरिका की जिससे तवक्कुआत थी, अशरफ गनी, वो भाग गया। तो इसमें हमारा कसूर है? अगर जो आप देखें 3 लाख की आर्मी बनाई थी अमेरिका ने, जिसके लिए बेइंतहा फंडिंग की, $100 अरब के करीब कहते हैं लग गया, वो किधर गए? अच्छा, उनको नहीं पूछा अमेरिका ने, जिन्होंने वो बनाया था, वो सारा कुछ किया था, कि भाई किधर गए अशरफ गनी साहब, किधर गए? वो जो फौज बनी थी वो किधर गई? उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शुरू कर दिया। तो वजीर आजम साहब ने हकीकत की बात की है, हकायक को सामने रखकर बात की है। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई है जो सच्ची है, उससे इनकार कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, अब आ जाए चाइना की तरफ। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। चाइना ने कभी हमें धोखा नहीं दिया है, चाइना ने कभी हमारे साथ डबल गेम नहीं की है, चाइना ने कभी हमें जो है मुसीबत में नहीं डाला है। बल्कि जिस तरह सऊदी अरब हर मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के साथ आगे खड़ा होता है, चाइना भी हमारे साथ आगे खड़ा होता है। और ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता है। तो वजीर आजम साहब ने जो बात कही है वो दुरुस्त बात कही है, हकीकत की दुनिया में बात कही है, उससे राह फरार न इख्तियार किया जा सकता है, न राह फरार मुमकिन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं, आका और गुलाम वाला रिश्ता नहीं चाहते, टू मोर वाला रिश्ता नहीं चाहते, किराए के कातिल वाला रिश्ता नहीं चाहते, दोस्ती वाला रिश्ता चाहते हैं। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 बेहतरीन वज़रा के नामों का ऐलान किया, जिसमें मुराद सईद की पहली और असद उमर की दूसरी पोजीशन थी। मौलाना साहब, आप इस फहरिस्त को कैसे देखते हैं और क्या ये वज़रा अवाम की तवक्कात पर भी पूरा उतरते नजर आते हैं? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म ने जिन लोगों की ये जिम्मेदारी लगाई, उन्होंने अपने मुताबिक जो फैसला किया,
मुराद सईद साहब की जो कारकर्दगी बताई गई है और जो उन्होंने आके ख़ुद भी बयान की है, मैं समझता हूँ अगर वो इसी तरह जिस तरह वो बता रहे हैं और उसको किसी ने चैलेंज अभी तक नहीं किया वैसे, तो वो कारकर्दगी तो बिल्कुल अगर ऐसी है तो फिर ज़रूर उनको शाबाश मिलनी चाहिए। बाकी वजारतों को भी शाबाश मिलनी चाहिए जिन्होंने काम किया है। अब वज़ीर आज़म ऑफिस जो है तो कुछ हदफ देता है, टारगेट देता है, जिन्होंने उसको मुकम्मल किया उनके वो पहले 10 में आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे जो हजरात हैं, हमारे फवाद चौधरी साहब हैं या हमारी वजारत खारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या बाकी अली मोहम्मद साहब हैं, ये भी इनको भी मायूस नहीं होना चाहिए। और मायूसी तो बड़ा लफ्ज़ है, हाँ एक होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको कि हमने इतना काम किया तो हमारा कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा, क्या बात है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रंट पे आके जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं वो डिफेंड करते हैं और मैनेज करते हैं चीज़ों को कि सही चीज़ जो है, सही बात लोगों तक पहुँचे। और फिर वजारत खारजा को तो बहरहाल शाबाश देनी पड़ेगी आपको कि उन्होंने जो OIC वज़राए खारजा का इजलास किया, फिर वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे एक क्राइटेरिया बनाया गया या एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ख़त भी लिख दिया है कि जी हम उस पर पूरा उतरते थे, हमें क्यों नहीं डाला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर सिलसिला जारी रहता है तो बाकियों की भी बारी आ जाएगी, बाकियों को भी इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो है तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन असल मसला जो है ना वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत की मीडिया टीम है, जो तर्जुमान हैं, वजारत इत्तलाआत सारे काम नहीं कर सकती है। जो तर्जुमान हैं, जो PTI के मेंबरान हैं, जो PTI के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको ये चीज़ें कौम को बतानी चाहिए आसान आम फहम अंदाज में कि भाई जब नवाज शरीफ साहब का दौर था 1 किलोमीटर सड़क इतने करोड़ में बन रही थी, आज इतनी बचत हमने की है, इतना हमने बचाया है, हमने ये ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, हमने ये किया है, ये किया है। वो असल मसला ये है कि जब वो टीवी पे आते हैं तो एक तो PTI का एक नुमाइंदा होता है और मोस्टली अब हमारे एंकर पर्सन हजरात भी अपोजिशन ही हैं, तो 2 दूसरी जमातों के नुमाइंदे प्लस एंकर पर्सन, और ये एक अच्छा फिर वो उलझ जाते हैं, वो तेरा लीडर बुरा, तेरा लीडर बुरा। और भाई बात ये है कि जब लीडर का मुकाबला होगा कौन बुरा कौन अच्छा, तो उसमें भी मुकाबला कर लेंगे। इमरान खान के ऊपर तो कोई एक करप्शन का पाई नहीं बता सकता है। अभी कारकर्दगी पे बात कर लें, चाहिए ये है कि हम चाहिए ये, और ये मैनेज करना भी चाहिए वजारत इत्तलाआत को, मैं कि जी अगर ये जो 10 वजारतें हैं ये आके कौम को इनके वज़रा बताएं कि जी हमारा पिछले दौर से हम कैसे बेहतर हैं, हमने कैसे इसमें बेहतरी आई है। जैसे मुराद सईद साहब ने बताया है, बाकियों को भी ये बताना चाहिए कि इसमें क्या बेहतरी आई है और इसमें क्या बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। मौलाना साहब, अपोजिशन जमातें एक बार फिर भरपूर तरीके से मुतहरिक नज़र आती हैं। मौलाना साहब, मौजूदा सियासी हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि अपोजिशन का हक है कि वो साजिशें भी करे, अपोजिशन का हक है वो एहतजाज भी करे, लेकिन आपने देखा नहीं है, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही थी कि उनको खुद भी यकीन नहीं है अपने ऊपर। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो तैयार बैठे हैं, वो तो मुकाबला करेंगे, भागेंगे नहीं। और वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, अगर अदम एतमाद आती है मैं बाहर जाके बैठ जाऊँगा। इमरान खान का तो कोई ईगो का भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो आप चारपाई दे दें, कुर्सी दे दें या गद्दा ज़मीन पर डाल दें, दुनिया उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती, आपको ना उठाने देगी कि उसने कोई करप्शन की है। उसके अपने साथियों पे जब इल्ज़ाम आए तो उनके लिए भी उन्होंने इंक्वायरी कमेटियां कायम की, उनके साथी नैब में पेश हुए, बाकी सारा कुछ है। तो मैं समझता हूं कि अदम एतमाद इतनी आसान काम नहीं है। और लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर डॉक्टर साहब क्या जमहूरियत और क्या सियासत और क्या, मुझे बताइए ये जो मुकदमात हैं सारे के सारे जो शरीफ फैमिली पर हैं, ये किसने बनाए हैं? ये पीपल्स पार्टी ने बनाए, जरदारी साहब मोहतरमा के दौर में बने, जो उन पे जिसमें जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, वो किसने बनाए? नवाज शरीफ साहब ने बनाए। पहले इनको चाहिए ये आए कौम के सामने और कहें कि हमने एक दूसरे पे झूठे मुकदमे बनाए थे, हम माफी मांगते हैं,
हमने कौम को बेवकूफ़ बनाया, हमने कौम के वसाइल, डॉक्टर साहब अरबों डॉलर लगे हैं इन मुकदमात के ऊपर। अगर ये कहते हैं कि ये मुकदमा आज इनकी सुलह और एक दूसरे के ये भाई भाई हैं, तो वो जो अरबों डॉलर लगे हैं कौम के जाया हुए हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जवाबदेह है उसका कौम का? मैंने तो नहीं कहा था ना, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटूंगा, उनके पेट फाड़ के करप्शन निकालूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने आपको इतना मजबूर कर दिया, या उसका आप पर इतना खौफ आ गया कि आप एक दूसरे के पेट फाड़ते हुए अब एक दूसरे के साथ जफियाँ डाल रहे हैं। कौम ये भी देखती है, ठीक है महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर क्या कहते हैं जी, इशारे के ये भी सारे मुंतज़िर हैं। तो कौन सी जमहूरियत? आप क्या तो वोट की इज्जत दो, किधर चला गया? तो ये अभी मैं समझता हूँ वक्त लगेगा, लेकिन इमरान खान जो है वो हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार किए बैठा है। वो बाहर आया तो हकीकत बात है, लोग ये इनको भी पता है कि वो किस कदर खौफनाक। क्यों? आगे देखें, एक बात याद रखें डॉक्टर साहब, पहले तो इमरान खान को इधर उधर से कोई कागज़ दे जाता था, कोई करप्शन की दास्तान सुना जाता था तो वो बात कर लेते थे। अब तो वो 3.5 साल से वज़ीर आज़म है, हर चीज़ उसके सामने है। अब आप क्या करेंगे? और डॉक्टर साहब, ये जुल्म नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है कि आपके मुलाजमीन के, आपके इर्द गिर्द के लोगों के अकाउंट से, जो 20,000 का कोई मुलाजिम है, कोई 30 का मुलाजिम है, उनके अकाउंटों से जो हैं किसी वो क्या है फलूदे वाले के और किसी जो है चपड़ासी के अकाउंट से अरबों अरबों रुपए जो हैं वो निकल रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इसका जवाबदेह नहीं होना चाहिए? और अगर आप कहते हैं नहीं जनाब, हम चूंकि सियासी लीडर हैं, हमें कोई ना पूछे, कोई एहतसाब कौन होता है, तो फिर भाई ख़त्म करो, फिर सारी जेलें वेलें खोल दो, चोरों को छोड़ दो, जेब कतरों को क्यों अंदर रखा हुआ है? वो तो बेचारा 100-200 रुपए की चोरी करता है। छोटे छोटे जराइम में जो लोग हैं सबको छोड़ो, छुट्टी दो, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसे बिलावजह जो है कौम को जो है क्यों बेवकूफ़ बनाया हुआ है? ये वैसे मैं समझता हूँ ये जो बात कह रही है ना हुकूमत, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जितने भी नैब के केसेस हैं ना, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का क्यों, सबका ओपन ट्रायल हो, मीडिया पे लाइव कौम देखे, सच का कौम जाने कि सच क्या है। मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अभी फ़िल वक्त तो अदम एतमाद की कामयाबी के आसार नज़र नहीं आते हैं, और हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। जो हलीफ हैं वो पूरे कद काठ के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौलाना साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मौलाना और हम इसी के साथ ही अपने मेज़बान फहद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। मौलाना साहब, गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की फायरिंग से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, पाकिस्तान की अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की मजम्मत, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो जी मैं अपने उन सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के जवानों और FC और लेवी जो वहाँ थे, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा प्लान था, ये छोटा मंसूबा नहीं था। इन लोगों के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार थे, इनके पास सैटेलाइट थे, इनके हिंदुस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के अंदर जो गिरोह हैं उनके साथ राब्ते में थे। ये एक खौफनाक खेल खेलने आए थे, ये औरतों और बच्चों का कत्लेआम करने आए थे, ये APS के सानहे की तरह एक बड़ा सानहा चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो माएँ दी हैं, उन माओं ने जो बच्चे जने हैं, उन माओं के दूध की ये तासीर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन माओं के दूध की ये तासीर है कि अपने वतन और अपने कौम और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी है। मैं उन फ़ौज में मौजूद गैर मुस्लिम अपने भाइयों को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो मुसलमान तो नहीं हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, गैर मुस्लिम हैं,
और वो फ़ौज में हमारे सिख भाई हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं जी। तो अपनी मिट्टी के दिफा के लिए, अपने लोगों के दिफा के लिए, अपने जो है सरहदों के दिफा के लिए जिस अंदाज से ये पंजगूर और नौशकी और दीगर जगहों के ऊपर हमारी फ़ौज के जवानों ने भरपूर मुकाबला किया और उनको वासले जहन्नुम किया और अपने लोगों को महफूज बनाया, उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया। वो वहाँ पर गए, उन्होंने रेंजर और बाकी जो इदारे हैं उनके लिए भी 15% तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। ये भी बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला होता ना होता वज़ीर आज़म साहब का मोहतरम जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर जाना, ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कदम था। इससे हौसले बढ़ते हैं, लेकिन इस साजिश के पीछे डॉक्टर साहब जो अनासिर हैं वो फिर अभी हमने जिक्र किया, वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं। आलमी दुनिया को इस बात का एहसास और इदराक रखना चाहिए कि पाकिस्तान अपने लोगों की, अपनी ज़मीन का, अपने वतन का दिफा करना जानता है और इस तरह की हरकतों से अगर आलमी दुनिया ने हिंदुस्तान को बाज न किया तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी कदम मुनासिब होगा वो उठाएगा और उठाता रहा है और आइंदा भी उठाएगा। मौलाना साहब, गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। मौलाना साहब, ये दौरा कितना अहम था और इसमें किन उमूर पर बातचीत हुई? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखें तो पाकिस्तान के आलम इस्लाम और आलम अरब के साथ जो ताल्लुकात है उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास भी यहाँ हुआ और ये पहला दौरा था सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला अमीर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ का, जो कि सऊदी अरब की जो आप समझ लें रॉयल फैमिली है, उसमें अमीर नाइफ रहमतुल्लाह अलैह जो कि इनके दादा थे, उनका बड़ा मकाम है और वो भी तकरीबन 40 साल का अरसा वज़ीर दाखिला रहे। फिर उनके बेटे अमीर मोहम्मद बिन नाइफ वज़ीर दाखिला बने और अब ये जो हैं ये वज़ीर दाखिला हैं, इंतहाई बाशऊर हैं और आलमी सतह पर मामला फ़हम हैं और ये बड़ा अच्छा इंतखाब है सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का कि उन्होंने इनको अपना वज़ीर दाखिला अपने साथ रखा। और आपने ये देखा है कि तसलसल के साथ जो है, एक तो ये है कि ये जितना हज उम्रा बाकी निज़ाम होता है, ये हज कमेटी जो है उसके भी सरबराह हैं जो ख़ादिमुल हरमैन और वली अहद की सरपरस्ती में काम करती है। तो एक तो इनका तारुफ ये है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ जो आले सऊद की एक मोहब्बत है और जो मौजूदा सऊदी हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो भी दुनिया को मालूम है। तो ये तशरीफ़ लाए हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने, सेक्रेटरी दाखिला और जो हमारे फैटफ जो नेक्टा वगैरह इसको देखते हैं वो उसके हुक्काम थे, बाकी लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर अंदाज से उनका इस्तकबाल हुआ और मैं भी मौजूद था वहाँ पर। फिर उसके बाद वो वज़ारत दाखिला में गए, वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी मीटिंग रही। फिर वज़ीर आज़म साहब से उनकी बहुत अच्छी मीटिंग रही, सदर मुमलिकत से, फिर आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ ने उनके एजाज़ में अशाइया भी दिया और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। ये पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात की मजबूती की एक बहुत बड़ी दलील है। उनके आने के मकासद में से एक मकसद जो है वो तो हमारे कैदियों का मामला है, जो लाजमी बात है कि अभी सऊदी काबीना ने भी, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले इस पर मंजूरी दी है कि जो कैदियों का तबादला है या वहाँ पर हमारे कैदी फंसे हुए हैं या कोई मसले मसाइल हैं, तो उस हवाले से भी उन्होंने हर तरह से अपने ताउन का यकीन दिलाया है। हम भी जो कर सकते हैं उसमें भी। फिर वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग में बड़े वाज़ेह अंदाज में वज़ीर आज़म साहब ने उनको यकीन दिलाया कि भाई ये सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम हमें बड़ा अजीज़ है। हम सऊदी अरब की तरफ से जो अमन फार्मूला है हौसियों के साथ कि इसको सियासी अंदाज में मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, उसकी भी तायीद करते हैं और उसके लिए हम हर तरह से अपना किरदार अदा करने को भी तैयार हैं।
लेकिन एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर गुज़श्ता दिनों जो हमले हुए हैं उसकी मज़म्मत करते हैं, और कतई तौर पर हम इसकी जो है किसी भी तौर पर हम इसको कबूल नहीं कर सकते कि हमारे ब्रदर जो हैं ममालिक उनकी सलामती ख़तरे में आए, उनको कोई नुकसान पहुँचे, और बिलखुसूस अर्ज़ हरमैन शरीफैन जो है उससे जो हमारा ताल्लुक़ है, और जो तो माशाल्लाह उनका दौरा और उसमें फिर जो हमारे हज का रोड टू मक्का प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बातचीत हुई है, और शहर शामिल उसमें किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव बहुत ही अच्छा दौरा था, और इसके असरात आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा तवील नहीं। और यह अमली लोग हैं, अमली तौर पर काम करने वाले लोग हैं, और अमली इक़दामात हमारी तरफ से भी चाहते हैं और ख़ुद भी करना चाहते हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने हर तरह से उन्हें यकीन दिलाया है। वज़ारत दाखिला में उन्होंने बेहतरीन अंदाज से जो मीटिंग्स की हैं उस पर बातचीत हुई है सारे मसाइल पर। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इससे ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी, और जो हमारे कैदी हैं सऊदी अरब के अंदर उनके हवाले से भी बेहतरी आएगी। मौलाना साहब, अगर हम तफसील से बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी वज़ीर दाखिला और वफ़द से मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको अर्ज़ किया कि हम तो सऊदी अरब के साथ हमेशा से हैं, सऊदी अरब हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ कहा वो मैंने आपको अर्ज़ किया है, और इस मुलाकात में हमारे जो लेबर के एडवाइज़र हैं, जो ओवरसीज़ एडवाइज़र हैं, जो हमारे अयूब अफरीदी साहब वो भी बैठे हुए थे, और कुछ मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह जो हमारे अरब इस्लामी दुनिया में हैं, सऊदी अरब में हैं, उनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हल हों। तो ये बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव और बड़ी ही अच्छी मीटिंग हुई है, और थोड़े से वक्त में, यानी आप देखें 6 घंटों में प्रेसिडेंट से भी मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर से भी, वज़ारत दाखिला का भी दौरा, चीफ साहब से भी मुलाकात। तो इंशाअल्लाह इसके असरात भी आप देखेंगे ये बहुत अच्छे हमारे सामने जल्द आना शुरू हो जाएंगे। मौलाना साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर अपने प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हाद अब्बासी, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब। मौलाना साहब, भारतीय रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता दिनों हिजाब पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि मुसलमान बेटियों ने वहाँ डटकर मुकाबला किया, और एक बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तहरीक में रूह फूंक दी। मौलाना साहब, आप इस सारी सूरत हाल और उस बहादुर बेटी के बारे में क्या कहेंगे, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बेटी ने हम सब का ये जो एक मुजरिमाना खामोशी थी ना पूरी उम्मत की, इस बेटी ने उस खामोशी को तोड़ा। बेशक। और अब इसने जो अल्लाह अकबर की सदा लगाई है जी, वो हर अमन पसंद के, हर मोहब्बत करने वाले के, हर बेटी से प्यार करने वाले के, हर दीन इस्लाम से प्यार करने वाले के 1 अरब 70 करोड़ कमोबेश मुसलमानों के दिलों पर इस अल्लाह अकबर की जो सदा है उसने जाके दस्तक दी है। वाह। आप देखिए, मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान में पिछले 2-3 सालों के अंदर, उससे पहले तो बड़ा शदीद रद्द अमल आता था, लेकिन जो जो दुनिया के हालात बदले, ख़ित्ते के हालात बदले, दुनिया में अपने अपने मफादात और मसलहतें सामने आईं, तो इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया में भी हिंदुस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए लोग एहतियात करते हैं, क्योंकि मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात और बहुत सारी चीज़ें आ गई। लेकिन इस मामले में, और इंशाअल्लाह मैं ये कुछ चीज़ें मुमकिन है स्क्रीन के ऊपर आप दिखा सकें जी, तो आप देखेंगे कि पूरी अरब इस्लामी दुनिया में जिस अंदाज से इसकी मज़म्मत की गई, यूरोपियन उलमा फ़ोरम ने, जो कि तमाम बड़े अकाबरीन का फ़ोरम है, उन्होंने इसकी मज़म्मत की,
और फिर ये जो जुमा गुज़रा है, इस जुमे पे पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे यकजहती का इजहार किया गया। तो वो एक बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला किसी कमज़ोर से भी वो काम ले लेते हैं जो बहुत बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई अल्लाह के दीन का आप काम करें, अल्लाह के लिए कोई काम करें, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे अपने दीन का काम ले लिया। अगर ना इस बेटी को देखें, उसने जिस जुर्रत के साथ, जिस हिम्मत के साथ अपने हिजाब का दिफा किया, और वो कई 100 गुंडे थे, दरिंदे थे, वहशी थे, उनके सामने वो डट गई। और जब ये अल्लाह ने कुरान करीम में इसका वादा किया हुआ है कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करोगे वो फिर तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। उसने एक अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, उनके दिलों पे ऐसा खौफ और रौब आया। अब डॉक्टर साहब ये भी है, मैं समझता हूँ उस कॉलेज की इंतज़ामिया ने जो कोशिश की या जिन लोगों ने इस बच्ची को महफूज बनाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब एक सवाल यहाँ डॉक्टर साहब आपने भी सुना होगा, बड़ा पैदा होता है, बड़े यहाँ हमारे कुछ लिबरल दोस्त भी और हिंदुस्तान में भी बाज़ लोगों ने कि जी पाकिस्तान में लोग क्यों बोल रहे हैं, अरब दुनिया में क्यों बोल रहे हैं, बाकी जगह। तो उन्हें एक बात समझ नहीं होगी कि हमारा जब रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ कायम हो जाता है, जब कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तस्लीम करके मुसलमान होता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी असास होती है, तो फिर हमारे सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने होती हैं, क्योंकि हमारे लिए आइडियल हमारे आका व मौला सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और कुरान करीम में हमें इसका हुक्म दिया गया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बेटी के लिए नहीं बोल रहे, हम तो कश्मीर की बेटी के लिए भी बोलते हैं, हम तो बोस्निया की बेटी के लिए भी बोले थे, हम तो अफगान बेटी के लिए भी बोलते हैं। हमारे दोहरे मेयार नहीं है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो कहें जी औरतों के हकूक और औरतों की तालीम, और हमें हिंदुस्तान में जहाँ लाखों बच्चियों को यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जाने से महरूम किया जा रहा है, असमत दरियाँ हो रही हैं, हमारी बहनें बेटियाँ फ़लस्तीन में और कश्मीर में जिस तरह बेहाल है, उस पर हम चुप रहें। आफिया सिद्दीकी का मामला देख लें, हमें ये तालीमात नहीं है। हमें हमारा दीन कहता है जहां भी जुल्म हो उस जुल्म के खिलाफ आपने बात करनी है। हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है। हम क्यों बेहतरीन उम्मत हैं? कुरान ने बताया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमने अच्छाई की बात को फैलाना है, अच्छाई की बात करनी है, अच्छों के साथ ताउन करना है। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमें अच्छों के साथ ताउन करना है और गैर शरई उमूर जो करें उनका मुहासिब का किरदार अदा करना है, उनके मुतल्लिक बात करनी है, अमर बिल मारूफ करना है, नहीं अनिल मुनकर करना है। और जब मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो फिर डॉक्टर साहब वो बच्ची हिंदुस्तान में हो, वो बच्ची फ़लस्तीन में हो, वो बच्ची कश्मीर में हो, वो कहीं पर भी हो, बिल्कुल ज्यादती होगी तो हम उस पर अपनी एहतजाज को जरूर बुलंद करेंगे। मौलाना साहब, भारत में अक़लियतों पर जुल्म बेनकाब होने के बाद एक नई चाल सामने आ गई। रॉ मोदी सरकार को दबाव से निकालने के लिए सरगर्म हो गई और भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना साहब, भारत आखिर क्या चाहता है और इसका मकरू एजेंडा क्या है? देखिए, बाज़ औक़ात कोई बेवकूफ़ आदमी होता है ना, और उसके हाथ में वो जैसे कहते हैं मैं चूँकि मुमकिन है फिर हमारे ऊपर कोई कदगनी आ जाए, लेकिन बात यह है कि वो बंदर के हाथ माचिस वाली मिसाल आपने सुनी होगी। जब आप कोई शख्स अक्ल और शऊर से आरी हो जाए तो फिर वो अपने घर को उस माचिस से जला लेता है, फिर उसकी अक्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस वक्त जो हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, मोदी सरकार जो है, उसके हालात बिल्कुल ऐसे हैं। वो अपना घर भी जला रही है और चाहती है कि खित्ते के दिगर ममालिक में भी जो है आग लग जाए।
और दुनिया को ये मालूम है, ये खामोश रहेगी दुनिया, लेकिन कल इनके पांव भी जलेंगे। अगर आज हमारे पांव जलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमने तो अल्लाह के फजल करम से पिछले 20 साल में भी अल्लाह के फजल से अपनी फौज और कौम के ताउन से ये मुल्क महफूज रहा, और अब आइंदा भी ये जो है इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। लेकिन ये बात मैं बड़ी वाज़े कहना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार है ये सिर्फ अपना घर ही नहीं, दूसरों के घर ही आग नहीं फेंक रही, इसने अपना घर भी जलाना शुरू कर दिया है। और आपने नसीरुद्दीन शाह का देखा, बाकी वहाँ पर जो हैं कांग्रेस वाले सब बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ना वहाँ पर हिंदू महफूज, ना वहाँ पर सिख महफूज, ना वहाँ पर ईसाई महफूज, ना वहाँ पर मुसलमान महफूज। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान चाहता है वो चाहता क्या है, वो इस खित्ते के अंदर एक बालादस्त कुव्वत बनना चाहता है। आप बालादस्त कुव्वत तखरीबकारी फैला के नहीं बन सकते, आप बालादस्त कुव्वत तशद्दुद फैला के नहीं बन सकते, आप बालादस्त कुव्वत दहशतगर्दी फैला के नहीं बन सकते। हिंदुस्तान इस खित्ते के अंदर कभी बालादस्त कुव्वत नहीं बन सकता। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि मुसलमान तकसीम हैं। अगर बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान और नेपाल, भूटान और कुर्ब ये सारे एक हो जाएं तो हिंदुस्तान की हैसियत क्या है, और अगर उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए तो हिंदुस्तान और इसराइल की क्या हैसियत है उसके सामने। बदकिस्मती है, हम तकसीम हैं, हमारी तकसीम से फ़ायदा ये उठाते हैं। और लेकिन एक हिंदुस्तान को ये बात पता होनी चाहिए, हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा गई है या की जाएगी तो उसका नतीजा अभिनंदन आपके सामने है। ये जो तारीख तालिबान इंडिया बनाई गई है, ये हिंदुस्तानी राह ने बनाई है। आपको मालूम होना चाहिए, और ये दुनिया को मालूम है, अमेरिकन अखबारात इस पर लिख चुके हैं, अमेरिकन CIA, पेंटागन, ब्रिटिश MI6, सारे इदारे दुनिया के ये जानते हैं कि आलमी दहशतगर्द तंजीमों से हिंदुस्तान के किस सतह के राब्ते हैं। वो उनसे तेल खरीदता रहा है, उनके साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। अब वो चाहता ये है कि ये जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, या जो मकबूजा कश्मीर के अंदर उसने जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई हुई है, वहाँ के लोगों को डिस्करेज करने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उसने ये TTP इंडिया बनाई है, ताकि वहाँ जो कार्रवाई हो या कुछ खुद ही करवा के, जैसे माजी में हिंदुस्तान का आप और हम सबको पता है, फिर दुनिया पे शोर डाला जाए कि देखें जनाब। और इसका मकसद खाली पाकिस्तान नहीं, इसका मकसद अफगानिस्तान को भी खराब करना है। मौलाना साहब, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने नगर पार्कर का दौरा किया और मकामी हिंदू बरादरी से मुलाकात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मौलाना साहब, आर्मी चीफ की इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा खुश हुआ और मुझे बड़ी राहत मिली है। हमारे सिपा सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब जो है ना, ये दीन को भी समझते हैं, ये इस्लाम को भी समझते हैं, ये पाकिस्तान का सिपा सालार है, दुनिया को समझता है। इनका अक़लियतों के साथ जाके और बिलखुसूस हिंदू बरादरी के साथ जाकर मिलना और उनको ये कहना, और ये सच कहा उन्होंने कि हमारा आइन और कानून जो है वो तमाम शहरियों को हकूक़ देता है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मैं समझता हूँ कि मीडिया ने इंसाफ नहीं किया। मैं गिला करना चाहता हूँ ज़राए इब्लाग से। जनरल साहब की इस अक़लियती बरादरी के साथ मुलाकात को हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे यहाँ अक़लियतों के मामले पर इस हद तक हमारे यहाँ एहतमाम किया जाता है कि हमारा सिपा सालार भी अगर कहीं उनके इलाके या एरिया में जाता है तो उनके साथ नशिस्त करता है, उनके सवाल सुनता है, उनके जवाब सुनता है, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता है। उनको अब वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ, पाकिस्तान के 3 बड़े ये हैं। खुद आर्मी चीफ ने हिंदू बरादरी के साथ मिलकर जो गुफ्तगू की है, यही आईन पाकिस्तान है, यही दस्तूर पाकिस्तान है। और आईन और दस्तूर के बाद अभी पैगाम पाकिस्तान में जो है यही सारा कुछ तमाम जो मज़ाहिब और मसालिक की क़यादत है उसने लिखा है। तो मैं तो इस पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से भी, इंटर फेथ हारमनी कौंसिल की तरफ से भी, और दीगर तंजीमों, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और हमारे जो मजहबी कायदीन हैं उनकी तरफ से, कि जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने ये मुलाकात करके आलमी सतह पर इस
भी एक जो तासुर पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया जाता है उसको ख़त्म किया है, और मुल्क के अंदर भी जो हमारी अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको भी ये एहसास दिलाया है कि आपको किसी से खौफज़दा होने की और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का आयन, कानून और दस्तूर जो आपको हक देता है, उस आयन और कानून और दस्तूर को जो है नाफिज किया जाएगा। किसी को आपका हक जो है वो तलफ नहीं करने दिया जाएगा। और मैं समझता नहीं बल्कि ये सच है कि अक़लियतों के जो हकूक़ हैं वो तो शरीयत इस्लामिया ने हमारे आयन और कानून में वहीं से लिए गए हैं, क्योंकि हमारा आयन और कानून कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है, और इससे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अक़लियतों के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, उसमें पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है वो सामने आएगा दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।